भयमस्मगमपार्थ ने तत्वयूपपद्यते। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। ठीक है, कैसे स्टार्ट करूं? 1 2 3 करके? ठीक है, 1 2 3। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो हे फालस, वेलकम बैक टू फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना कोई फेवरेट भैया दीदी रिकमेंड करने नहीं आया, और ना ही मैं तुम्हें वो मोटिवेशन देने आया हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे टिकती है। रुको, अरे हाँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देने भूल गया यार। कोई नहीं, अब दे देता हूँ। हाय, मेरा नाम है कार्तिक पटेल और मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। अभी अभी आया हूँ 10th क्लास में। एक्चुअली स्टूडेंट से ज़्यादा मैं प्रोक्रेस्टिनेटर और ओवर थिंकर हूँ। असाइनमेंट कर, पढ़ाई कर, लाइव सॉर्ट करना भी कर। एनुअल एग्ज़ाम में पता चला कि कॉपी भी नहीं बनी अभी तक। अभी मेरा 9th का एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। प्रॉब्लम ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवर थिंकिंग का कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई इंजेक्शन लगा और सब ठीक हो जाए। सच बोलूँ तो अगर होता तो मैं सबसे पहले लाइन में खड़ा होता। कार खरीदने के भी पैसे मांगते दुकान वाले। भाई तो फिर ऑफ टॉपिक चला गया। अच्छा हाँ, पॉइंट पे भी तो आना था। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो बेसिकली मैं भी तुम्हारी तरह एक ऊंची कोटि का प्रोक्रेस्टिनेटर और ओवर थिंकर हूँ। इस वीडियो को टालते टालते मेरा आधा 2025 निकल गया। इससे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन और क्या ही करेगा कोई इंसान। ओवर थिंकिंग का लेवल ये है कि मेरा दिमाग हर सेकंड एक नया आइडिया सोच लेता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो आइडिया बस आइडिया ही रह जाता है, और लोगों को बताने में तो शर्म आती ही है। शर्म जो आती है वो कॉन्फिडेंस के कारण आती है, और कॉन्फिडेंस वेल वो तो मेरा पहले से ही लिमिटेड एडिशन है। सिचुएशन ऐसी लगती है जैसे मैं ज़ीरो पर खड़ा हूँ और पूरी दुनिया मुझसे आगे है या मुझसे आगे देख रही है। एक रात में मैं भी यही सब सोच रहा था, ज़ीरो वाली बात, और या फिर अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो ओवर थिंक कर रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। पर आइडिया तो नॉर्मली आते रहते हैं, ये तो डेली की बात है। पर इस बार आइडिया थोड़ा डिफरेंट स्टेट में आया है। क्या, जब मुझे आइडिया आया तो मैं नॉर्मल ह्यूमन स्टेट में नहीं था। जैसे तुम लोग घर पर चिल करके ये वीडियो देख रहे हो, या फिर रेडिट से या इंस्टाग्राम से डूम स्क्रॉल करते हुए रैंडमली यहाँ पर पहुँच गए बस। उस वक्त मैं हॉस्पिटल बेड पर था। सिर्फ 1 2 दिन से नहीं, पिछले 6 महीनों से। वेट मेरा 28 kg तक गिर चुका था, और सच बोल रहा हूँ उस वक्त दिमाग में बस एक ही थॉट आता था कि अगर कभी ठीक हो गया तो पक्का इस आइडिया पर काम करूँगा। ऐसा मैं प्रॉमिस करता था। तब मुझे उम्मीद नहीं थी मैं ठीक हो जाऊँ, पर समाओ मैं ठीक हो गया। और आइडिया, वेल वो तो प्रोक्रेस्टिनेट ही करता रह गया। कल 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 कल, बस ये कल अब ख़त्म हुआ। इसलिए आज से मैं इस पर काम शुरू, आज से क्या, मैंने पिछले 2 महीने से शुरू कर दिया, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। टुडे आई प्रेजेंट टू यू प्रोजेक्ट शून्य। ये प्रोजेक्ट शून्य में शून्य कहाँ से आया ये तो तुम समझ ही गए होगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें ज़ीरो नंबर लाने की कोई ट्रिक बताऊंगा, या मैं सिर्फ ये प्रोजेक्ट उनके लिए बना रहा हूँ जिनके एग्ज़ाम में ज़ीरो नंबर आते हो, मतलब बैड मार्क्स आते हो ना। ये प्रोजेक्ट है हर उस स्टूडेंट के लिए या हर उस इंसान के लिए जो लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पर मुझसे रिलेट कर पाया, हर उस व्यूअर के लिए जो एक इंडियन इकोसिस्टम देखना चाहता है, हर उस इंसान के लिए जिसके एम्बिशंस आसमान तक तो जाते हैं पर डिसिप्लिन ज़ीरो तक। बेसिकली मेरे लिए एक फेमस लाइन है, हर मछली पेड़ नहीं चढ़ सकती। एजुकेशन सिस्टम अक्सर सबको एक ही पेड़ को चढ़ने को बोलता है। फॉर एग्जांपल बंदर हो गया, बंदर अच्छे से पेड़ चढ़ सकता है, क्या मछली पेड़ चढ़ सकती है? ना। मछली की खासियत तैरने में है। हाथी, हाथी की खासियत क्या है? चलो ठीक है, फिलॉसफी में ज़्यादा नहीं घुसते। प्रोजेक्ट सुनने का एक सिंपल आइडिया, एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करना जो स्टूडेंट को सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए बिल्ड करे। टूल्स, कम्युनिटी, नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, सब एक जगह, एक दिन में नहीं, स्टेप बाय स्टेप आएगा, जो मैं अभी आके आपको समझाऊंगा। पर इस इकोसिस्टम वाले आइडिया में एक प्रॉब्लम है, इस सब के लिए पैसा चाहिए, बहुत पैसा। पहले सोचा घर वालों से मांगूं, फिर याद आया मैं इंडिया में रहता हूँ। फिर सोचा कि फ्री में कर लेता हूँ, मतलब कोई कोई तो टैक्टिक होगी कि फ्री में हो जाता होगा सब कुछ, कोई एज अ टूल होता होगा, फ्री टियर दे देता होगा ना। दुनिया में सबको पैसा चाहिए भाई। फिर सोचा क्यों ना खुद कमा लूँ। हाँ, यहाँ मैं रुक गई, यहाँ मेरी सोच रुक गई। ओवर थिंकिंग कई बार रुक भी जाती है मेरी, कि खुद कमा लेता हूँ। पर खुद कमाने का जब आइडिया है तब ओवर थिंकिंग और ज़्यादा बढ़ गई, और इसी ओवर थिंकिंग के चक्कर में मैंने अपनी एक गलती रियलाइज़ करी।
मैं सीधा 5th फ्लोर पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। प्रॉब्लम ये थी, मेरे घर में लिफ्ट ही नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए था, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी और धीरे धीरे 5th फ्लोर तक पहुंचना था। लेकिन मैं सीधा जंप करना चाहता था, गिरना तो ऑब्वियस ही था। फिर तब मुझे समझ आया, अगर लिफ्ट लगानी है तो उसके लिए भी पहले सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। और मुझे लगता है मुझे फिलोसफिकल बातें बहुत पसंद है, तभी फ्लो में पता नहीं क्या बक देता हूँ। तो आज मैं तुम्हें प्रेजेंट करता हूँ प्रोजेक्ट सुनने का पहला स्टेप, CBSE मास्टरी। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बिल्ड करा गया। इसमें तुम्हें मिलेंगे सिंपल नोट्स, इंटरेक्टिव क्विजेस और धीरे धीरे और भी लर्निंग टूल्स लाएंगे हम। नोट्स मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर बनाए। हमने ट्राई किया है कि नोट्स सिंपल और स्ट्रेट टू द पॉइंट हो, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सही रहे। तो मैंने ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन ज़्यादातर जितने भी नोट्स हैं वो 1000 वर्ड्स, 1200 वर्ड्स, बहुत बड़े हैं बेसिकली। और फिर मेन जो पॉइंट है वो क्विजेस, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं चेक करना कि समझ कितना आ रहा है। इसलिए यहाँ तुम कॉन्सेप्ट पढ़ो और फिर तुरंत क्विज अटैम्प्ट कर लो। और जो फ्यूचर फीचर्स है उसमें मैंने ये भी सोचा कि मैं एक इंटरेक्टिव माइंड मैप लाऊंगा। सोचता बहुत हूँ मैं, ओवर थिंक करूँ ना। तो सिंपल वर्ड्स में एक ऐसा सिस्टम जहाँ तुम पूरे चैप्टर को एक विजुअल स्ट्रक्चर में देख सकते हो और इंटरेक्टिव होगा। कॉन्सेप्ट कैसे कनेक्ट होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ एक जगह पर। अभी माइंड मैप की डेवलपमेंट चल रही है, पर क्विजेस आ चुके हैं जो तुम अभी भी ट्राई कर सकते हो। CBSE मास्टरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब तुम सोच रहे होगे मैं स्टार्टिंग के लिए यही प्रोडक्ट क्यों चूज़ किया। आंसर सिंपल है, ये वही प्रोडक्ट है जिसे मैं खुद अफोर्ड कर सकता था। जितनी भी इन्वेस्टमेंट मेरे पास थी, जो मैंने बेसिकली खुद ही कमाई थी, वो उतनी नहीं थी कि मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकूं या अपने जो मेन विजन है उस पर काम कर सकूं। तो मैंने डिसाइड करा कि छोटा स्टार्ट करते हैं, जिससे हमें मेन प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट मिल सके। इस वेबसाइट पर तुम जितना भी कंटेंट देखोगे वो मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर बनाए। लेकिन अगर तुम कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, नोट शेयर करना चाहते हो या किसी सब्जेक्ट में हेल्प करना चाहते हो, तो तुम मुझसे ईमेल कर सकते हो। प्रोजेक्ट सुनने सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, मैं चाहता हूँ एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट बन जाए। अब ऑब्वियस क्वेश्चन ये है, ये साइट चलती कैसे। आंसर सिंपल है, ऐड से चलती है। हाँ, साइट पर एड्स होंगे क्योंकि सर्वर फ्री नहीं होता, टूल्स भी फ्री नहीं होते और डेवलपमेंट भी फ्री नहीं होती। ये ऐड सिर्फ साइट चलाने के लिए ही नहीं है, बल्कि जो हमारा मेन आगे प्रोजेक्ट सुनने है उसके बिगर विजन को फंड करने के लिए भी है। अभी तुम्हें शायद लगेगा ऐसी चीज़ तो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। सच कहूँ, स्टार्टिंग में शायद ऐसा लगे, लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग है। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे ये प्लेटफॉर्म एक एजुकेशन इकोसिस्टम में बन जाएगा। आज नोट्स और क्विजेज है, कल टूल्स होंगे, सॉफ्टवेयर रिलीजेस होंगे, कोर्सेज होंगे और धीरे धीरे एक पूरा इंडियन लर्निंग इकोसिस्टम। मैं ट्राई करूँगा इस चैनल पर रेगुलर वीडियो कंटेंट भी लाऊं, एजुकेशनल, प्रैक्टिकल और जेन्युइनली यूजफुल। और टाइम टू टाइम मैं तुम्हें प्रोजेक्ट सुनने की भी अपडेट देता रहूँगा। कुछ लोग कह रहे होंगे कि इंसान कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहे हैं। फेयर इनफ, इस टाइप के कंटेंट में या फिर कुछ बड़ा करने में ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो होंगी, इम्प्रूव भी कर लूँगा। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम भी उसी बैटल फील्ड में हो जिसमें मैं हूँ, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन या प्रेशर, तो शायद प्रोजेक्ट सुनने तुम्हारे लिए भी है। CBSE मास्टरी उसका सिर्फ पहला स्टेप है। छोटा स्टेप है पर एक एक्चुअल स्टेप है। और अगर तुम स्टूडेंट हो तो वेबसाइट प्लीज़ चेक करो, नोट्स एक्सप्लोर करो, क्विजेस ट्राई करो, देखो काम का लगता है या नहीं, और फीडबैक देना मत भूलना। और अगर तुम कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, नोट शेयर करना चाहते हो या किसी सब्जेक्ट में हेल्प करना चाहते हो, तो डिटेल्स वगैरह वेबसाइट पर ही मिल जाएंगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। फ्री है, हाँ एड्स दिखेगी, पर वो सिर्फ साइट चलाने और प्रोजेक्ट सुनने को आगे बढ़ाने के लिए है। अभी ये प्रोजेक्ट छोटा है, टीम भी छोटी है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, लेकिन एम्बिशन काफ़ी बड़े हैं इस प्रोजेक्ट के। हर अपडेट के साथ, हर नए टूल के साथ, हर नए फीचर के साथ ये इकोसिस्टम बिल्ड होता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप। सो वेलकम टू द बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट शून्य।